नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कई रोज हो गए आपसे बात किए हुए। कई अभ्यर्थी जो हैं वो कैट के प्रकरण, हाई कोर्ट में जो प्रकरण उनके लंबित हैं उनके बारे में हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना उचित समझेंगे। दूसरी ओर चूँकि सिविल सर्विस प्रीलिम्स नज़दीक है तो उससे रिलेटेड जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, देखिए मित्रों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, जिसको आईएएस एग्ज़ाम बोलते हैं, उससे इजी कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो जो आप ये प्री प्राइमरी टीचर्स, ये रीट और नेट और पटवारी, इंस्पेक्टर्स और यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट के लिए रेंजर की परीक्षा देते रहते हैं, कोई आरएएस की परीक्षा देते रहते हैं, ये इन पीओ बैंक में है, सबसे ईजी एग्ज़ाम जो है वो है आईएएस का। मैं इसको प्रीलिम्स में 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ। फाइनली मैं 29 साल जो है सिविल सर्विस के बेस पे मैंने नौकरी करी है। तो मित्रों, सबसे इजी एग्ज़ाम है सिविल सर्विस, बहुत इजी है। पत्र पत्रिकाएँ पढ़नी है और ये सब चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी उनको आपको ध्यान में रख करके और तैयारी करनी है। कुछ अभ्यर्थी बहुत ही क्यूरियसिटी रखते हैं कि इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद में जब फाइनली इंटरव्यू हो जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए मित्रों, इंटरव्यू के दूसरे दिन हम आपको थोड़ा सा आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। थोड़ी आप में उत्सुकता होनी चाहिए। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आप जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप ये मत समझिए कि हम प्री प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट हैं या हम पटवारी के कैंडिडेट हैं। अरे आपकी योग्यता केवल उसमें बीए होनी चाहिए, सिंपल बीए। उसके बाद आप सपने देखना शुरू करिए, आप ही में से आईएएस बनते हैं और कोई नहीं आते। तो मित्रों, यूपीएससी में जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके दूसरे दिन इसका मेडिकल होता है। बेसिकली जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, आपका एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें मेडिकल होता है वेरी नेक्स्ट डे। मेडिकल काफ़ी टफ होता है। उसमें आपका चेस्ट से लेकर के आपका एक्सरे से लेके आई टेस्टिंग, आपकी सारे जो चीज़ें हैं उनको देखी जाती है बाकायदा बारीकी से। इसलिए आपका जो हेल्थ है, माइंड से भी और बॉडीली हेल्थ भी आपकी बहुत ही साउंड, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी से आप अच्छी खुराक खाइए या योगा करिए, प्राणायाम करिए। उसके बाद कई अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि फिर उसका ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होता है। तो मित्रों, हम आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बताना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। पहले ये हमारे ज़माने में उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, मसूरी में। अभी ये उत्तराखंड में चली गई है। देहरादून इसका अंतिम स्टेशन है। वहाँ पर अकेडमी की गाड़ी, ट्रेनिंग इसकी नॉर्मली सितंबर के महीने में शुरू होती है। वहाँ पर अकेडमी की जो गाड़ी है मसूरी अकेडमी की, वो आती है। पहाड़ी पर बहुत ही सौरम्य, बहुत ही वादियों में बना हुआ स्थान है। वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी है। वहाँ पर आपको आरंभिक जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो दिया जाता है। उसमें रिसेप्शन पे आपकी एंट्री होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कैंडिडेट आईएएस भी जाते हैं, आईपीएस भी जाते हैं, रेलवे के आईआरटीएस भी जाते हैं, कस्टम्स के नहीं जाते, उसमें आईआरपीएस जाते हैं रेलवे से, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर होते हैं। सबकी कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। हॉस्टल्स वहाँ पर गंगा के नाम से, नदियों के नाम से बने हुए हैं। गंगा है, नर्मदा है, सरस्वती है, कावेरी है। एक रूम में 2 कैंडिडेट्स होते हैं, लेडीज़ के हॉस्टल भी और बॉयज़ के हॉस्टल भी। उसमें 2 जो सर्विसेज होती हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, और एक यदि आईएएस है तो दूसरा आईपीएस, आईआरटीएस या कोई भी ग्रुप ए सर्विस के कैंडिडेट को हॉस्टल में आपका साथी बनाया जाता है। उसका उद्देश्य यह है कि ताकि आप में एक बहुआयामी जो कल्चर है उसका विकास हो सके। एक रूम में 2 कैंडिडेट रखे जाते हैं। और मॉर्निंग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बाद में जो आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू होता है, उस दिन इवनिंग में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है। उस ऑडिटोरियम हॉल में सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। और फिर भारत के संविधान की शपथ जो है, क्योंकि आप एक क्लास 1 ऑफिसर के रूप में पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो भारत के संविधान की आपको एक कंबाइंड ग्रुप में एक शपथ दिलवाई जाती है। उसके लिए बाकायदा एक फॉर्म भरवाया जाता है। वो फॉर्म जो है आपकी फाइल में हमेशा लगा रहता है, तो उसको कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे से मॉर्निंग में 5 बजे से वहाँ पर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो है पीटी होती है, परेड होती है, और उसमें एक्सरसाइज होती हैं। वहाँ पर काफ़ी 2-2.5-3 किलोमीटर के दरमियान में एक ग्राउंड है अकेडमी का। उस अकेडमी में आपको दौड़ाया जाता है। वहीं से आप दौड़ते हुए जाते हैं। फिर वहाँ पर आपकी पीटी होती है, फिर वहाँ आपको दौड़ाया जाता है, आपको पूरा फिट कर दिया जाता है। उसके बाद 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, यानी उस दौरान आपको
जब पीटी में जाने से पहले आपको अपनी सेविंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है पर डे। यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो बात अलग है, वो ट्रिम होनी चाहिए। उसके बाद 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, नाश्ता होता है उससे पहले। बहुत ही अच्छा मैस है, एकदम शानदार मैस, आपकी को सुरुचि भोजन वहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद क्लास शुरू हो जाती है, टी ब्रेक होता है। फैकल्टीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, लॉ पढ़ाती हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर को बहुत महत्व दिया जाता है। हिंदी की क्लास भी वहाँ पर होती है, हिंदी का एक टेस्ट होता है, कंप्यूटर का टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होते हैं फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, और जो आपकी यूपीएससी की मेरिट होती है, और जो फाइनली वहाँ पर आप जो मार्क्स ला रहे हो फाउंडेशन कोर्स में, उसको कंबाइंड करके फिर आपका फाइनल जो मेरिट है वो बनती है। तब आपकी सीनियरिटी जो होती है वो अप एंड डाउन हो जाती है। इसलिए ट्रेनिंग को वहाँ पर बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है वहाँ पर। उसके बाद मित्रों इवनिंग तक आपकी ये एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर इवनिंग में आपको गेम्स रखी जाती हैं, कोई घुड़सवारी भी वहाँ पर की जाती है। आपको एक अलग से लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे पंजाबी है, यदि आप पंजाबी नहीं आती है, कन्नड़ नहीं आती है, आपको तमिल नहीं आती है, तो आप कोई भी चॉइस की लैंग्वेज वहाँ सीख सकते हैं। घुड़सवारी कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं आप वहाँ पर। सभी प्रकार की वॉलीबॉल का भी वहाँ पर ग्राउंड है। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, अकेडमी में ही, सारे कैंपस में ही अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा वातावरण है। एक बार आप ट्राई तो करिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, और आप लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में एक प्रशिक्षार्थी के रूप में, वहाँ पर किसी को पोस्ट वाइज जो है डेजिग्नेटेड नहीं किया जाता है, सबको ऑफिसर ट्रेनी बोला जाता है, ओटी। अब आपका कोई कोर्स डायरेक्टर होता है, जो आईएएस आईपीएस और ग्रुप ए सर्विसेज के लोग होते हैं, एक डायरेक्टर भी होते हैं वहाँ पर। इसी दरम्यान में आपको जो है विलेज विजिट में ले जाया जाता है, आसपास के गांव में आपको ले जाया जाता है, यूपी के कोई भी गांव में कहीं पर भी। वहाँ आपकी कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। वहाँ आप किसी सरपंच के घर या किसी स्कूल में वहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था की जाती है। आप गांव की जो कल्चर है उससे आपको परिचय कराया जाता है आपका। इसके बाद में एक ट्रैकिंग होती है हिमालय में कहीं भी। कई लोग जो है गंगोत्री जाते हैं, कई यमुनोत्री जाते हैं। मैं सबसे टफ जो रूपकुंड, वहाँ पर एक चोटी है 5000 मीटर ऊपर, वहाँ से एवरेस्ट क्लियर दिखने लग जाता है। वहाँ पर मैं गया था, टफेस्ट है, और बर्फ़बारी हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी इत्तेफाक से, बहुत आनंद आया। तो मित्रों फिर आप विलेज विजिट के बाद में आप ट्रैकिंग पे जाते हैं हिमालय पे, वहाँ से फिर लौट के आते हैं। दिन भर एक्टिविटी चलती रहती हैं, आपको बिल्कुल एंगेज रखा जाता है। सैटरडे संडेज में भी आपकी जो है कहीं पर कोई फिल्म दिखाई जाएगी, आपको ऑडिटोरियम में ले जाके रखे, तो कहीं पर चीफ गेस्ट आते हैं। हमारे टाइम पर जो है चीफ गेस्ट के रूप में किरण बेदी गई थी, कभी एक बार टीएन सेशन भी गए थे वहाँ पर, कभी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं, जो आपकी फाइनल सेरेमनी होती है। बीच बीच में भी गेस्ट आते रहते हैं। तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो वाकई में देखने लायक होता है, ऐसा आनंद। और वहाँ से आपको जो, चूँकि ट्रेनिंग जो होती है आपकी वो सितंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में होती है, तो बर्फ़बारी होती रहती है, एकदम अच्छी खासी सर्दी होती है, लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर। उसके बाद में आपका पासिंग आउट होता है, उसमें गेम्स होते हैं लास्ट में, 5000 मीटर की रेस होती है, ये है सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, हिंदी ऐसे कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन होता है, जो भी होते रहते हैं। हिंदी सप्ताह उसी दौरान आता है सितंबर में। उसके बाद आपका पासिंग आउट होता है, फिर अपने अपने केडर्स में, अपनी अपनी जो अकेडमीज होती हैं, अकेडमी उसमें उनमें लोग चले जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा वातावरण है वहाँ पर, बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है, और आपको लगता है कि आप वाकई में अफसर बन के आए हैं। तो मैं आपका उत्साहवर्धन करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, जिनके माता पिता अर्निंग के सोर्स भी नहीं होते हैं, मजदूर होते हैं, बिल्कुल चौकट्टी पे काम करने वाले, उनके बच्चे भी आईएएस बनते हैं। यूपीएससी में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। आप एग्जाम दीजिए, प्रीलिम्स दीजिए, 27 जून को हो रहा है, और आप निकलिए, डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ सबसे ईजी एग्जाम है। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में जाइए, मजा आएगा। रही बात आपके हाई कोर्ट के प्रकरणों की, तो नीट के अलावा जो आप अभी प्री प्राइमरी टीचर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सूचना यही है, 29 तारीख को आपका केस लगा हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण से सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। 5 मई को हम आपको बताएंगे, 5 मई को शायद हो सकता है कोई निर्णय आ जाए, और निर्णय का मतलब है कि कोई डेट आ जाए उसमें। हम अगर डेट नहीं आती है तो हम ट्राई करेंगे कि उसमें एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाए। मैं तो लगा दूं, लेकिन समस्या ये है कि इसमें कम से कम जो है 150 अभ्यर्थी फंसे हुए हैं, और विभिन्न वकीलों ने जो है केसेज लगा रखे हैं।
तो हम 1-2 लोगों से बात करेंगे और एक कंबाइंड यदि अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लग जाती है तो निश्चित रूप से आपको हम खुशखबरी जल्दी देंगे। आप चिंता नहीं करें, पक्ष में आएगा निर्णय, मैं जहाँ तक दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी आगे तो माननीय न्यायालय है, बट आपका जो केस है बहुत मजबूत है और गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई विशेष हानिकारक जवाब जो है नहीं आया है। यू आर ऑल एलिजिबल और आप सभी जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारत के लोग उसमें एलिजिबल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप मस्त रहिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और उम्मीद रहिए, उम्मीद छोड़िए मत, उम्मीद के सहारे ही ज़िंदगी चलती है। सपने देखिए, एक दिन ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, बट अपना हेल्थ कोरोना के कारण से भी और वैसे भी, देखिए मैंने भी मास्क लगा रखा है, तो आप घर में रहकर भी मास्क लगाइए, क्योंकि ये जो कोरोना है वो हवा में फैल रहा है। आगे खुश रहिए, मेहनत करिए, बढ़िया पढ़िए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और हेल्दी फूड लीजिए। तुलसी, अजवाइन, धनिया, सौंफ, गिलोय, ये जो चीज़ें हैं उनका आप सेवन करिए, काली मिर्च, इससे नेचुरल जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो बढ़ेगा। और ये कोरोना, बड़े बड़े लोग, आप देखिए बिहार में चीफ सेक्रेटरी जो है एक्सपायर हो गए, कल यूपी में एक IAS ऑफिसर एक्सपायर हो गए, कई नेता लोग एक्सपायर हो गए, हाई कोर्ट के जजेज एक्सपायर हो गए, इलाहाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर भी। तो इसलिए मित्रों बहुत खतरनाक है, जीवन से अमूल्य कोई चीज़ नहीं है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है इसमें, और वैक्सीन लगवाइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमसे जुड़िए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करिए, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। उम्मीद के सहारे ज़िंदगी चलती है। अभी हाई कोर्ट में हम डेफिनेटली आपके लिए अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।